स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स अर्थात 12वीं भौतिक को शुरू से स्टडी करेंगे। मैंने आपको पढ़ाने में सुविधा हो इस उद्देश्य से एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखा है, जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला डेरिवेशन भी करेंगे। फार्मूला डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है कि जो पुस्तक में दिया हो वैसा ही हो, हम अपना कैलकुलेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सभी प्रीवियस क्लासेस में कुछ पढ़ रखे हैं, जैसा कि सभी पदार्थ कण से बना है, कण अर्थात मॉलिक्यूलर से बना है और मॉलिक्यूल स्वयं एटम से बना है। एटम का स्वयं का एक आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसका एक न्यूक्लियस होता है जिसमें सारे पॉजिटिव चार्ज कलेक्टेड होते हैं और डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है राउंड राउंड मूव करता है। यहाँ तक तो हम बार बार पढ़े हुए हैं। अब इससे आगे जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम फोर्स से बंधा होता है अर्थात मूव करने के लिए फ्री होता है, ऐसे सब्सटेंस को या पदार्थ को हम कंडक्टर कहते हैं या चालक कहते हैं। और जिन सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा फोर्स से बंधा होता है अर्थात वो इधर उधर मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम वेट कंडक्टिव मटेरियल या फिर कुचालक पदार्थ कहते हैं। अब इससे आगे हमको जैसा कि चैप्टर फर्स्ट में दिया है 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्य को पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ते चलते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा फार्मूला भी डेराइव करेंगे। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में घर्षण विद्युत भी कहते हैं। जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के विरुद्ध रब करते हैं तो उनमें से एक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और दूसरे के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जिस सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो एक्सेप्ट कर लेता है उस इलेक्ट्रॉन को वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज की मात्रा होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट रीडली कंडक्ट चार्ज। मतलब कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिसमें चार्ज आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं या इधर से उधर मूव कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है इंसुलेटर। इंसुलेटर आर मटेरियल दैट डू नॉट रीडली अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव। अर्थात इंसुलेटर उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट रीडली कंडक्ट चार्ज। मतलब कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिसमें चार्ज आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं या इधर से उधर मूव कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है इंसुलेटर। इंसुलेटर आर मटेरियल दैट डू नॉट रीडली अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव। अर्थात इंसुलेटर उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। पांचवा पॉइंट एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सिस्टम। अर्थात यदि किसी सिस्टम में अलग अलग चार्जेस हैं, पॉजिटिव निगेटिव जितने भी चार्जेस हैं, यदि हमको टोटल चार्ज फाइंड करना है तो हम उन सभी चार्जेस को साइन समेत ऐड कर देंगे, तब हमको उस पूरे सिस्टम पे टोटल कितना चार्ज है वो मिल जाएगा। इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n चार्ज नेमली q1 q2 qn, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी q total इक्वल q1 + q2 + qn। सिम्बॉलिकली यदि हम इसको लिखना चाहें, यदि हम मान लेते हैं कि किसी सिस्टम में चार्ज q1 q2 q3 इसी प्रकार से qn है और हमको q टोटल निकालना है तो उसको हम सीधा q1 + q2 + q3 + qn लिख लेंगे, तब हम उस सिस्टम पे कुल कितना चार्ज है मिल जाएगा। यह ध्यान रखना है कि चार्जेस को साइन समेत प्लस करना है। पॉइंट नंबर 6 कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग एनी प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि किसी भी सिस्टम पे टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व होता है। इसका मतलब यह है कि ना तो चार्ज क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अर्थात
किसी भी प्रक्रिया में चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, वो नष्ट नहीं होता और ना ही उत्पन्न होता है। नाउ पॉइंट 7, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द चार्ज ऑलवेज एक्सिस्ट as an integral multiple of certain minimum charge E. If Q is the total charge, then Q equal NE, where N will be plus minus 1, plus minus 2 or plus minus N। अर्थात क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि यदि किसी सब्सटेंस से चार्ज रिड्यूस हो रहा है तब वो उसकी मात्रा जो है वो मिनिमम चार्ज E का मल्टीपल होगा, अर्थात आधा, 1/3 ऐसा नहीं होगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, सिर्फ ऐसा ही होगा। इसी को हम क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। पॉइंट नंबर 8, कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ समझने से पहले हमको प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है ये जानना जरूरी है कि यदि दो भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं या एक दूसरे पे संबंधित हैं, उनमें परिवर्तन इस प्रकार हो कि उसका अनुपात हमेशा सेम बना रहे, तब हम कहते हैं कि बोथ आर रिलेटेड विद द रिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अर्थात दोनों एक दूसरे से समानुपातिक संबंध से बंधे हुए हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दो भौतिक राशि यदि एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि एक को डबल करने पर दूसरा जस्ट उल्टा आधा हो जाए, अर्थात उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम बना रहे, तब हम कहते हैं कि बोथ आर रिलेटेड विद द रिलेशन ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती संबंध से संबंधित है। अब यहाँ कुलाम्स लॉ में होता क्या है, कुलाम्स लॉ पहले अपन ये बता देते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स exerted by one point charge on another point charge is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अर्थात दो यदि पॉइंट चार्ज है, याद रहे कुलाम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए है, दो पॉइंट चार्ज है और दोनों की क्वांटिटी यदि Q1 Q2 है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होता क्या है, पिछले क्लासेस में हम पढ़े हैं कि दो लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जिस फोर्स से वो रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स के बारे में हम कह रहे हैं। अर्थात दो चार्ज यदि एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा हुआ है, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, तब उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कुलाम्स लॉ को हम गणितीय रूप में यदि लिखना चाहें और यदि फोर्स को F से इंडिकेट करें, चार्जेस को Q1 Q2 से इंडिकेट करें और उनके बीच के डिस्टेंस को स्मॉल लेटर d से इंडिकेट करें, तब उन चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स फॉर वैक्यूम इन SI सिस्टम, फोर्स F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अर्थात बल F को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 जो है या एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, अर्थात स्पेस की, फ्री स्पेस की पारगम्यता है। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 या परमिटिविटी के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। पॉइंट 9, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कूलम, अर्थात चार्ज का SI मात्रक में, SI सिस्टम में मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। इस आशा के साथ कि मैंने जो आपको आज पढ़ाया वो आपको अच्छा समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। और यदि आपको जो भी पढ़ाया गया है उसका मटेरियल या चाहिए या PDF चाहिए तो कमेंट्स ज़रूर करें।